नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी साहिबजादा जुगवार सिंह की स्मृति में कार्यक्रम में हुए शामिल। साहिबजादा दिवस पर ऐतिहासिक समागम कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। लखनऊ में सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से। अभियान में संविधान को बचाने के लिए दिलाई जाएगी शपथ। प्रयागराज में बिना लाइफ जैकेट नाव की सवारी नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। नाविकों के लिए दिशा निर्देश जारी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। अमन सिंह व वीर सिंह यादव को घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में युवक की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में महिलाओं को पीटते दिख रहे युवक। महिलाओं के घर में घुसकर किया जा रहा है उनसे मारपीट। यूपी में 2 दिन बारिश, ओले का अलर्ट जारी। कई जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। यूपी सरकार के आईएएस अफसरों का प्रमोशन आदेश होना शुरू हुआ। 2009 बैच के 18 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर प्रमोट हुए। बुलंदशहर में किसानों ने की महापंचायत। जेवर की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग को लेकर की महापंचायत। किसान वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में होगा महापंचायत। कानपुर मुठभेड़ में अंतर जिला इनामिया बदमाश हुआ गिरफ्तार। चकेरी महाराजपुर व सर्विलांस टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। टोयोटा शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात को दिया था अंजाम। नोएडा में 3 पत्नियों ने प्रॉपर्टी पर ठोका दावा। मृत रिटायर्ड आईएएस हरीश चंद्र मिश्रा का मामला। 3 महिलाएं स्वयं को बता रही उनकी पत्नी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने पूर्व सैनिक पर किया था हमला। एटा में पार्टी से लौट रही महिला के साथ बदसलूकी ने दबंगों पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। दबंगों ने महिला के पति पर किया हमला। आगरा में एसटीएफ और पुलिस के साथ ड्रग विभाग ने मारा छापा। ज्वाइंट ऑपरेशन में केमिस्ट पर की छापेमारी। नशीली दवाओं की सूचना पर हुई कार्रवाई। युवक ने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का किया प्रयास। इंस्पेक्टर विभूतिखंड सुनील कुमार पर गाड़ी चढ़ाने का किया गया प्रयास। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह का कार को रोकने कर रहे थे प्रयास। कार सवार तेज रफ्तार को ठोकर मारते हुए फरार। लखनऊ में युवाओं को सीएम योगी ने दिया सौगात। यूपी में लेखपाल बनने का मिलेगा सुनहरा मौका। 7,994 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। पूरे देश में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित सेंट जोसेफ कैथेड्रल में क्रिसमस को लेकर लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला। रायबरेली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने मौजूदगी में दबंगों ने जमकर की थी मारपीट। बरेली में निपुण असेसमेंट टेस्ट में मिला ए ग्रेड। निपुण असेसमेंट टेस्ट में बरेली को मिला ए ग्रेड। 87% छात्र हुए निपुण। बदायूं में 4 मासूमों को हरियाणा में मलबे में दबने से हुई मौत। परिजन शव को लेकर घर पहुंचे। मरने वालों में 3 सगे भाई बहन हैं। वहीं चौथी मासूम उम्र 3 महीने है, उनकी ममेरी बहन है। हरदोई में बाजार से लौटते समय युवक को मारी गोली। मछुआ चाचर निवासी छोटे भाई को मारी गई गोली। कानपुर महाराजपुर में चोरों के हौसले बुलंद। शोरूम में चोरों के ने हाथ साफ करने का किया प्रयास। ऑफिस में सेंसर लगे होने के कारण हुआ सफल। लखनऊ में पुलिस की लापरवाही से हो सकता है हादसा। बिना बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर रही थी देर रात चेकिंग। क्रिसमस डे पर हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस सख्त। सीमेंट बिल्डिंग के पास देर रात चल रहा था चेकिंग अभियान। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कंटेनर ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। मौके पर एक की मौत, दूसरा घायल। संभल जिले के फिरोजपुर में जिला प्रशासन ने पुराना किला से अवैध कब्जा हटा दिया है। डीएम राजेंद्र प्रिंसिया ने एसपी कृष्णा कुमार बिश्नोई के साथ मिलकर जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। लखनऊ में बंद हुए हजरतगंज के रास्ते ने नो व्हीकल जोन बना हजरतगंज इलाका। क्रिसमस डे के अवसर पर घूमने आने वालों के लिए पुलिस ने की तैयारी। अलीगढ़ में खेत से लौट रहे किसानों को दबंगों ने पीटा। मारपीट करने के बाद किसान को जलती आग में फेंका। कानपुर में पुलिस का सराहनीय कार्य। सड़क पर जा रहे युवक को अटैक पड़ने से युवक बेहोश हो गया। पुलिस ने उसे सीपीआर देकर युवक को जान बचाई। सोनभद्र में कार बाइक सवार को मारी टक्कर। दुर्घटना पर सीआईएसएफ के जवान की हुई मौत। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में हुआ डबल एनकाउंटर। 3 बदमाशों के पैर में लगी पुलिस ने मारी गोली। एक ने फौजी के घर पर फेंका था बम। तीसरे ने लूट की। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने किया बवाल। वाराणसी में पुलिस पर किया पथराव। 3 गाड़ियां तोड़ी। दरोगा समेत 5 लोग हुए घायल। बाराबंकी में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। हादसे में 5 साल की बच्ची की हुई मौत। हादसे में पति पत्नी हुए घायल। इजराइल में काम करने में अब नहीं कोई परेशानी। वहीं काम कर रहे मजदूरों ने बताया अपना अनुभव। बाराबंकी से जानने को तैयार कई युवा।
मऊ में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने 3 छात्रों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीओ बोले इनके अब तक 8 फर्जी पासपोर्ट बनाए हैं। पीएम के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने वाला हुआ गिरफ्तार। फेसबुक पर की थी अशोभनीय टिप्पणी। मिर्जापुर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। महाकुंभ मेले के दौरान मिर्जापुर स्टेशन पर रुकेगी 100 ट्रेनें। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने की पहल। प्रयागराज एयरपोर्ट से अब रात में भी उड़ान भरेंगे विमान। एयरफोर्स से मिली है अनुमति। महाकुंभ से 24 घंटे हो सकेगी लैंडिंग। 3 लेयर चेकिंग के बाद ही महाकुंभ में मिलेगी एंट्री। प्रयागराज में प्रवेश पर होगा सत्यापन। एडीजी ने 2 दिनों तक खुद देखी यहां की सुरक्षा व्यवस्था। वाराणसी में युवती से गैंगरेप, 4 आरोपी अरेस्ट। युवती को कमरे में लाया गया। दोस्तों ने मिलकर की रंगीगी। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले। बीएचयू में मनुस्मृति के प्रति जलाने पर रोक पर हुआ हंगामा। प्रोक्रियर बोर्ड और छात्रों से हुई धक्का मुक्की। वाराणसी में 8 साल की बच्ची के हत्यारे का हुआ एनकाउंटर। पुलिस ने दौड़ाकर पैर पर मारी गोली। कलबोरी में मिली थी मासूम की लाश। सपा नेता की होटल में पनीर की जगह परोसा गया चिकन। वाराणसी में कंपनी मीटिंग के लिए रुके थे 9 लोग। रात में ही किया चेकआउट। अलीगढ़ में संदिग्धों के लिए बन रही लिस्ट। बांग्लादेशी दंपति को पकड़ने जाने के बाद पुलिस अलर्ट। बुजुर्ग महिला से बहन ने सोने चांदी के जेवर हड़पे। अलीगढ़ में 10 महीने बाद होश में आई महिला। पुलिस ने शुरू की जांच। अंबेडकर नगर में फाइलों में दम तोड़ रहा पीएम सूर्य योजना। 1600 आवेदकों में 250 के घरों में ही लग पाया पैनल। अंबेडकर नगर में कार चालक ने की बच्चों पर फायरिंग। क्रिसमस मनाकर लौट रहे थे बच्चे। साइड लेने के चक्कर में हुआ था विवाद। ग्रामीण को साइबर क्राइम से बचने के लिए किया गया जागरूक। बीहड़ में थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचने के लिए सिखाया कौन। 10 साल में सबसे गर्म रहा क्रिसमस की सुबह। आगरा में इससे पहले साल 2015 में इतना ज्यादा पारा रिकॉर्ड हुआ था। लखनऊ में कल से बारिश का आसार। सुबह धुंध का कोहरा छाया रहेगा। दिन में छाए रहेंगे बादल। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलत। लखनऊ में शराब ने ली किला से तंग पत्नी ने की दूसरी शादी। घरवाले बोले हम नाम भी नहीं लेना चाहते। लखनऊ में बैंक लूटने वाला मास्टरमाइंड के घर से ली रिपोर्ट। शाही इमाम 153 साल पहले था एएसआई की लिस्ट में। आगरा के छिपी टोला में 16वीं शताब्दी का शाही इमाम बिल्डर कर रहा तोड़फोड़। शादी का झांसा देकर युवती से बनाए शारीरिक संबंध। युवती ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी से किया मना। पीलीभीत में बुलेट सवारों ने तमंचे के बल पर की लूट। युवक से मोबाइल छीना। कहा हमारे साथी मारे गए, अन्य से करना है संपर्क। अलीगढ़ में 6 थानों के बदले गए प्रभारी। गवाना इंस्पेक्टर के निलंबन के बाद एसआई विनय कुमार को मिला चार्ज। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर रामसेनी घाट कोटवा सड़क के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक तेज रफ्तार बाइक सवार किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। बांदा में कार बेकाबू होकर खाई में पलटी। चालक की मौत। चित्रकूट दर्शन करने जाते समय हुआ यह हादसा। बहराइच पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। अयोध्या में विद्युत विभाग की मनमानी। 106 रुपए बकाया पर काटा कनेक्शन। 2 दिन बाद भी परिवार अंधेरे में अंधेरी। अधिकारी मौत। बहराइच सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। अलग अलग इलाकों में हुए हादसे। फर्रुखाबाद में मैरी क्रिसमस डे पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सीपी ग्रुप के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल रहे। बागपत में युवकों को सरेराह मारी गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया घटना को अंजाम। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बदायूं में वाहन की टक्कर से युवक की मौत। बाइक की सर्विस कराकर घर लौट रहा था पुलिस। अयोध्या में छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोपी टीचर के अरेस्ट। अयोध्या में एक दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था। झांसी में दिल्ली जा रही मालगाड़ी डिरेल हुई। पक्के पुल पर पटरी से उतरती गोश्त ट्रेन। मथुरा में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष तुलसीराम की गाड़ी चोरी। गेस्ट हाउस के बाहर से चोरी हुई सपा नेता का वाहन। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। हुंडई शोरूम में चोरों के गैंग ने फिर हाथ साफ करने का किया प्रयास। शोरूम के अंदर बने अकाउंट्स ऑफिस के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे चोर। कानपुर रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत। खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई रोडवेज। दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह 150 जरूरतमंदों के लिए 20 बांटे कंबल। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश से जरूरतमंदों को सर्दी से बचाव के लिए संसाधनों को उपलब्ध करा रही सरकार। औरैया में ग्रामीणों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए जागरूक। बीहड़ में थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचने के सिखाए गुण। बिंदकी में सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार डीसीएम ई रिक्शा से टकराया।
बदायूं में फिर ट्रांसफार्मर हुआ चोरी, 3 मोहल्लों की बत्ती हुई गुल, कॉपर और ऑयल निकाल कर ले गए चोर। बिंदकी में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर अपराधी, इंजन चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, बरामद हुई चोरी का सामान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 से होने वाले महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देश भर में आज मनाया जा रहा वीर बाल दिवस, पीएम मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। कर्नाटक में बेलागावी में कांग्रेस का 2 दिवसीय महाधिवेशन, आज महाधिवेशन में 200 से अधिक कांग्रेसी नेता भाग लिए। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की बैठक, आज से 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक, समिति में आज रात प्रतिनिधियों से लेगी सुझाव। दिल्ली सीएम आतिशी ने शहर में के पूर्वी हिस्से में अप्सरा बॉर्डर को आनंद विहार से जोड़ने वाले 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। दिल्ली में सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए आग के अलाव का सहारा। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी, दिल्ली के आने वाले 18 ट्रेनों चल रही लेट। दिल्ली में कई क्षेत्रों में आज भी छाया है घना कोहरा, दिल्ली के मौसम विभाग ने जारी किया तापमान। जम्मू के नगरकोटा में एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी में विशेष गार्ड ऑफ ऑनर और फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा पूरी तरह अमित शाह की जिम्मेदारी है। शुभेंदु पहले ने कहा था कि अगर कथित अत्याचार जारी रहे तो वह भारत बांग्लादेश सीमा पर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर के सर्द हवाओं की वजह से लोगों की कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं घाटी में घने कोहरे भी छाए हुआ है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सैलानियों को दुर्लभ नजारा देखने को मिला। ढेला में सफारी पर गए सैलानियों के सामने एक बाघ ने हिरणों के झुंड पर हमला कर दिया। हरियाणा के कई इलाकों में कोहरे की मोटी परत छाई है, इसमें जिंद और अंबाला में घना कोहरा देखने को मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेलागावी में 26 और 27 दिसंबर को होने वाली 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के शताब्दी समारोह की तैयारियां का जायजा लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहे बॉक्सिंग डे में मेजबान टीम के युवा ओपनर सैम कर्टस ने बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई। ओपन टेस्ट में कैरियर का आगाज करने उतरे कर्टस ने 60 रन बनाए। डिडवाना में हुआ सड़क हादसा, 2 पिकअप और 1 ट्रक की भिड़ंत हुई। तमिलनाडु में ठेनी जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ऐसी व्यक्ति 40 दिन बाद जिंदा पाया जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, मानकर 40 दिन पहले उसका संस्कार कर दिया गया था। कौशाम्बी में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। बिहार में लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पटना में 7 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। रेलवे ने कहा कि उसमें जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले के देश में पहली केबल आधारित रेल पुल पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन का ट्रायल रन यानी प्रायोगिक परीक्षण कर लिया है। मुंबई में गैर सरकारी संगठन रेड लाइन एआई फाउंडेशन ने गायों के लिए गौरक्षा कवच लॉन्च किया। उज्जैन में दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने 2 बाइक सवारों और 18 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अनंत वासुदेव मंदिर का शुभारंभ शहर के सबसे पुराने मंदिरों में किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल हर भारतीय के घर में होता है और जब यह हल्दी जैविक तरीके से उगाई जाती है तो इसकी कीमत और मांग दोनों बढ़ जाती है। डिडवाना में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को वितरण किए गए इंडक्शन। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय इलाके में भरमार में मौसम की पहली बर्फबारी के साथ जश्न का माहौल बना गया। कर्नाटक के उडुपी जिले में कंडापुर तालुक में रहने वाले भारतीय सेना के जवान अनूप पुजारी उन 5 सैनिकों में शामिल है जिनकी मौत जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन खाई गिरने से हुई थी। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारत को जीत का दावेदार बताते हुए कहा कि टीम ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में शीर्ष क्रम की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया है। राजस्थान के कोटापल्ली जिले के सुरुंड इलाके में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। डिडवाना में पूर्व प्रधानमंत्री भारत अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती की सुशासन दिवस के रूप में मनाएगा। छात्र छात्राओं के द्वारा कविता संगीत के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में प्रकाश डाला गया। गदरपुर में 1 दिवसीय सद्भावना वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मुख्य अतिथि के सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह विर्क ने फीता काटकर शुभारंभ किया।
रतलाम में पुलिस ने 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पानीपत में युवाओं को खेलों की प्रति प्रेरित करने के नशे व दूर रखने के लिए जिला पुलिस ने 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।